आज से कई साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात की दशा कैसी थी क्या आप जानते हैं? लगभग 50 साल पहले यहाँ की धरती पर सिर्फ रेगिस्तान और इस पर चलने वाले ऊंटों का ही दबदबा होता था। लोगों के जीने का तौर तरीका भी काफी अलग था। लेकिन आज के समय यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती पर इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से लेकर सबसे आलीशान होटल का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। यूएई की काया पलट के पीछे जिस शख्स का हाथ है उसका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और कहा जाता है कि इनके खानदान ने ही यूएई को ग्लोबल पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह चमत्कार कैसे हुआ इसकी कहानी जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक समय पर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को दुनिया का सबसे अमीर शख्स माना जाता था और यह अबू धाबी के रूलर भी रह चुके हैं। इसके अलावा यह यूनाइटेड अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। कहा जाता है कि 2014 में इन्हें एक खतरनाक दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इन्होंने अपने ऊपर से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को त्याग दिया था। लेकिन फिर भी यूएई की राजनीति में इनका अहम रोल रहा है। यूएई की जिम्मेदारियों को खुद से अलग करने के बाद यहाँ का राजपाट संभालने उनके भाई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, जो उस समय यूनाइटेड अरब अमीरात की राजनीति में विदेशी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन फिलहाल के समय में वह यूएई के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात की किस्मत अगर पलटी है तो उसके पीछे शेखों का यही खानदान रहा है, जिसने यूनाइटेड अरब अमीरात को रेगिस्तान से उठाकर ग्लोबल पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यूएई आज के समय मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। बात है साल 1960 की, जब यूएई की धरती पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। लेकिन फिर ब्रिटेन ने धीरे धीरे यहाँ से अपने शासन को खाली कर दिया। अंग्रेजों के यहाँ आने का कारण यह था कि अंग्रेजों के कई जहाजों को यहाँ रेगिस्तान में रह रहे लड़ाकू कबायली अपने कब्जे में ले लेते थे और इन लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन उन्हें यहाँ रहने में खतरा ज्यादा दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने यहाँ का राजपाट छोड़कर जाना ही बेहतर समझा। उस समय यहाँ पर 6 अमीर अमीरात का शासन हुआ करता था, जिन्होंने 1971 में एकजुट होकर एक संयुक्त अरब अमीरात का गठन किया। उस समय जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बने। यह वह दौर था जब इस इलाके में तेल की खोज हो चुकी थी और इसे निकालने के लिए पैसे की इन्वेस्टमेंट भी तेजी से आने लगी थी और यहीं से यूएई की काया पलट होनी शुरू हुई। यूएई की अर्थव्यवस्था अब तेजी से आगे बढ़ने लगी थी और इसका एक कारण था कच्चा तेल। टूरिज्म पर भी अच्छा खासा फोकस किया जा रहा था और धीरे धीरे यहाँ रहने वाले लोगों की इनकम में इजाफा होना शुरू हुआ। यही वजह है कि आज के समय यूएई की कैपिटल इनकम लगभग $47,000 हो चुकी है। अब यूएई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना शुरू हो चुका था और इसी के चलते 1985 में दुबई के बाहरी इलाके में एक काफी विशाल व्यापारी बंदरगाह का निर्माण होना शुरू हुआ। यूएई ने तरक्की करना शुरू कर दिया था और यह देश सिर्फ तेल पर ही नहीं चल रहा था, बल्कि इसके अलावा भी कई अलग अलग प्रोजेक्ट पर यहाँ काम हो रहा था। आज के समय यूएई में मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो यूएई के दुबई में मौजूद है। धीरे धीरे यूएई की सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर फुटबॉल क्लब के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि देश के बाहर मौजूद बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में भी यूएई का इन्वेस्टमेंट जारी रहता था। तेल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए टूरिज्म के क्षेत्र में भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया जा रहा था। दोस्तों, दुबई में ही मौजूद है पाम आइलैंड, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। यह आइलैंड यूएई की इकोनॉमी को आज के समय काफी हद तक बूस्ट भी कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार का ये मानना है कि 2050 तक इनका देश पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। विकास के क्षेत्र में तो यूएई ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन यहाँ की सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा कई बार इल्जाम भी लगाए जा चुके हैं कि यहाँ की सरकार अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें मौत तक की सजा सुना देती है और यहाँ तक कि इस देश में प्रेस फ्रीडम नाम तक की भी कोई चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि जिस तरह की तरक्की यूएई ने बीते कुछ दशकों में करी है, वह बाकी देशों के लिए किसी एग्जाम्पल से कम नहीं है। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।